और सीएम शिवराज सिंह चौहान को कोरोना होने के बाद एक तरफ जहां सभी लोग उनके जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं, वहीं कुछ नेता इस पर व्यंग भी कस रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने ट्वीट करके शिवराज सिंह चौहान को भाभी जी के पापड़ खाने की सलाह दी है। दरअसल केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए भाभी जी का पापड़ खाने की सलाह दी थी, जिसके बाद उनकी काफी आलोचना भी हुई। अब कांग्रेस नेता शिवराज सिंह चौहान को भी भाभी जी का पापड़ खाने की सलाह दे रहे हैं। अर्जुन मेघवाल जो उनके केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने उसका इलाज बताया है। भाभी जी का पापड़ खाएं, शिवराज सिंह ठीक हो जाएंगे। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारत सरकार का केंद्रीय मंत्री कह रहा है। और अगर भारत सरकार का केंद्रीय मंत्री कह रहा है तो पूरी भारत सरकार कह रही है। मुझे पूरी आशा है कि भाभी जी का पापड़ खाने से उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। तो अर्जुन मेघवाल ने ट्वीट करके ये लिखा था कि भाभी जी का पापड़ खाने से इम्यून सिस्टम बढ़ता है, ताकत बढ़ती है। इधर राशिद अल्वी ने भी इस पर ट्वीट किया और कहा कि मैं कामना करता हूं कि जल्दी ठीक हो और भाभी जी के पापड़ खाने की सलाह दी है। तो लगातार इसको लेकर व्यंग कसे जा रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उन्होंने इसकी जानकारी खुद प्रदेश की जनता को दी, ट्वीट किया, मीडिया को भी ट्वीट के माध्यम से पता चला। उसके बाद उन्होंने अस्पताल का रुख किया, चिरायू हॉस्पिटल में उनको भर्ती किया गया। और ये वो तस्वीर आप देखिए अर्जुन मेघवाल की, जिसमें पापड़ हाथ में लिए हुए हैं। तो अब सवाल ये है कि भाभी जी के पापड़ से कोरोना भागेगा, ये अजीबोगरीब दावा क्यों किया गया? ऐसे कौन सा पापड़ था? क्या इम्यून सिस्टम बढ़ रहा था? लेकिन अब इसे लेकर विपक्ष भी प्रमुखता से इस बयान पर पलटवार कर रहा है। ज़रा हम इस पर जानने की कोशिश करते हैं, बातचीत करते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता और सीनियर नेता नरेंद्र सलूजा जी हमारे साथ जुड़ गए। नरेंद्र जी, स्वागत है आपका IBC 24 में। नमस्कार जी। जी नरेंद्र सलूजा जी, एक अहम बात यह है कि लगभग सभी जगह ये ट्वीट अब होता जा रहा है, भाभी जी के पापड़ खाने से क्या कोरोना ठीक हो सकता है? शिवराज सिंह चौहान को भी यही सलाह दी जा रही है। पहले इन लोगों ने दिए जलवाए, थाली बजवाई, बर्तन पिटवाए, तो पूरे देश ने देखा कि किस प्रकार से कोरोना के नाम पर इन्होंने गुमराह किया। अब इनके एक मंत्री कहते हैं रामदास आठवले, गो कोरोना गो, बोले बोलने से कोरोना चले जाएगा। एक मंत्री भाभी जी पापड़ लॉन्च करते हैं इस महामारी में और कहते हैं खाने से कोरोना चले जाएगा। इनके एक रामदेव हैं जो बगैर क्लिनिकल ट्रायल के जो दवाई लॉन्च कर देते हैं, को सर्दी खांसी की दवाई को कोरोना बताकर जारी कर देते हैं और बाद में जब आयुष मंत्रालय आपत्ति लेता है तो बाद में सारी स्थिति सामने आती है। तो पूरी तरह से मजाक बना रखा है इन लोगों ने कोरोना का, कोरोना की गंभीरता को कम कर रहे हैं। और आप देखें लगातार जिस प्रकार से लोगों को कोरोना हो रहा है, आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को हुआ, हमने तो आज मांग करी है कि पूरे मंत्रिमंडल को तत्काल अपनी जांच कराकर क्वारंटाइन होना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार इन मंत्रियों से 1 to 1 बात कर रहे थे और यह मंत्री प्रदेश की जनता से मिल रहे हैं। प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की सुरक्षा का सवाल है, इन सबको क्वारंटाइन हो जाना चाहिए, अपनी जांच कराना चाहिए। तो पूरी तरह से ये लोग कोरोना को कभी डरोना बताते हैं, कभी कमलनाथ जी के बयान पे प्रतिक्रिया देते थे कोरोना एक नाटक है, सरकार बचाने का हथियार है। तो इन लोगों ने मजाक बनाया था और अब रोज देखें आप, शिवराज जी निकल रहे हैं, अरविंद भदौरिया मंत्री निकल रहे हैं, अभी कमलेश यादव की रिपोर्ट आई। तो लगातार जब भाजपा के लोग निकल रहे हैं तो मैं समझता हूँ शायद इनको समझ में आएगा कि कोरोना डरोना नहीं है, कोरोना मजाक नहीं है, कोरोना गंभीर है। लेकिन अभी भी जो केंद्र सरकार के मंत्री जिस प्रकार का मजाक कर रहे हैं, ये देश की जनता के साथ मजाक है, WHO को चुनौती है और इस तरह की बचकानी बातें करके ये अपनी बुद्धि का प्रदर्शन कर रहे हैं। जी,
राहुल कोठारी जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सलूजा जी आप भी बने रहिए हमारे साथ। राहुल कोठारी जी, राशिद अल्वी जी ने भी एक ट्वीट किया और जो अर्जुन मेघवाल साहब केंद्रीय मंत्री हैं आपके सरकार में, केंद्र सरकार में, वो कह रहे हैं कि एक पापड़ लॉन्च किया है जो इम्यून सिस्टम बढ़ाएगा। शिवराज सिंह चौहान को भी उसको खाने की सलाह दी है। अब इस पर ट्वीट वॉर चल रहा है कि पापड़ खाइए, इम्यूनिटी बढ़ाइए। मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस के नेताओं ने बहुत पहले से ही देश की पद्धति पर विश्वास किया होता, आयुर्वेद को समझा होता, चरक पद्धति को समझा होता, तो इनकी बुद्धि इतनी तो चलती कि कम से कम किस बारे में बयान देना है और किस में नहीं देना है ये नहीं मालूम होता। आज आप देख रहे हैं कि जब शिवराज जी कोरोना पीड़ित हुए हैं उसके बाद कांग्रेस के नेता किस तरह से गंदे बयान दे रहे हैं, ये तक कह जा रहे हैं। विषय पे आ जाओ राहुल कोठारी जी, विषय पे। लेकिन जिस पापड़ जी आप मुझे बताने वाले नहीं होते, मैं चैनल से बात कर रहा हूँ। मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरी बात सुने। साफ साफ स्पष्ट रूप से राशिद अल्वी जी को पहले अपने ज्ञान का पुनरुद्धार करना चाहिए। आज भारतीय पद्धति में हो या किसी भी देश की बात हम करें, जिस तरीके से आप लोहे को खाने से, गंगा को खाने से, दालचीनी को खाने से, जो जो अपने आप में इम्यूनिटी की चीजें हैं, यदि वो किसी भी चीजें मिक्स करके खाई जाती हैं तो निश्चित रूप से अपने आप में इम्यूनिटी इंप्रूव होती है। आज भारत की आयुर्वेदिक पद्धति को, भारत की योगा को पूरा दुनिया मान रहा है, लेकिन ये कांग्रेसियों ने चूंकि आंख पे पट्टी बांध, सलूजा साहब एक सवाल आपसे भी मैं करना चाहूंगा। एक व्यक्ति बीमार है, एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है, वो प्रदेश का सीएम है। जब वो अस्पताल जाते हैं तभी सारी राजनीति समझ में आती है, तभी जो स्वास्थ्य लाभ की कामना भी करते हैं और कहीं ना कहीं व्यंग भी करते हैं। मैं समझता हूं पीड़ित व्यक्ति के लिए इस तरह के ट्वीट ठीक है क्या? बात किसी ने भी, कांग्रेस के नेता ने भी ट्वीट किया तो आप उनकी बातें देखिए। कमलनाथ जी का आप ट्वीट देखें, उन्होंने कहा है कि हम कोरोना को जब गंभीर बताते थे, जब आप डरोना बताते थे, आप मजाक बताते थे, आप इसकी गंभीरता को नहीं समझते थे। आज समझते तो शायद आप इससे बच सकते थे, आप प्रोटोकॉल गाइडलाइन का पालन नहीं करते थे। क्योंकि शिवराज जी के बयान सबने देखे। कमलनाथ जी तो नाटक कर रहे कोरोना के नाम पे, सरकार बचाने का हथियार है, कोरोना डरोना है, तो इस तरह का बयान देते थे। तो यदि ये बयान से कोरोना की गंभीरता को इन लोगों ने मजाक में लिया है। बाकी शिवराज जी के स्वास्थ्य लाभ की सभी ने कामना करी है। अब आप देखें कि इनके नरोत्तम मिश्रा मास्क नहीं लगाते हैं, इनके मंत्री लोग बगैर मास्क के घूम रहे हैं। तो आप देखें जो, चलिए इस पर मैं एक रिएक्शन कोठारी साहब का ले लेता हूं 10 सेकंड का। कोठारी साहब, चलिए शायद लगता है उनकी आवाज नहीं आ रही। चलिए, आप लोगों की जो बात हमने सुनी और जो जनता तक पहुंची, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन एक तरफ मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, दूसरी तरफ अलग अलग तरह के ट्वीट आ रहे हैं। अब ये भाभी जी के पापड़ पर भी एक यहाँ एक बयार चली पड़ी है ट्वीट की कि पापड़ खाइए, इम्यूनिटी बढ़ाइए। सवाल ये है कि क्या वाकई किसी को पता है कि कोरोना की दवाई क्या है? नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने अपने तरीके से सब कोई ना कोई इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अलग अलग जो है वो डोज दिए जा रहे हैं सभी को। आप भी ध्यान रखिए, जो डॉक्टर्स सावधानी के लिए कह रहे हैं उसी को अपनाइए।